गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत। फ्रेंड्स, आप सब बहुत दिनों से कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमको कैटेगरी वाइज बताइए कि कहाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है और कौन से प्रयास आवासीय विद्यालय में कितने सीट हैं। तो उन सब की जानकारी लेकर मैं आज आप सबके समक्ष यहाँ हाजिर हुआ हूँ। और फ्रेंड्स, आप वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि वीडियो आज लंबा होने वाला है और आपके ज़िंदगी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यदि आप गलत प्रयास आवासीय विद्यालय सेलेक्ट करते हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट होने के बजाय पूरी तरह स्पॉइल हो जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रयास में टोटल परसेंटेज वाइज कितनी सीटें अवेलेबल है कैटेगरी वाइज। तो एसटी के लिए टोटल सीट में से 53% सीट अवेलेबल है अनुसूचित जनजाति के लिए। फिर हम देखते हैं एससी के लिए, तो एससी के लिए 13%, 13% रिजर्वेशन है अनुसूचित जाति के लिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के लिए 20% रिजर्वेशन है। उसके बाद है आपका 10% जनरल सामान्य के लिए, और टोटल हो गया 96%। अब 4% जो बचे हैं वो विशेष रूप से कमजोर जनजाति के लिए, जिसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उन सभी जनजाति के लिए रिजर्व किया गया है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं रायपुर प्रयास आवासीय विद्यालय सड्डू, जो कि केवल और केवल बॉयज के लिए है। वहां गर्ल्स नहीं पढ़ सकते। एकदम ध्यान से आप क्लियर कर लेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए काउंसलिंग के टाइम कि आपको कहां एडमिशन लेना है। यदि आप गर्ल्स हैं तो आप रायपुर सड्डू में नहीं पढ़ाई कर सकते। जिसके पास सबसे ज्यादा सीट है, चाहे आप एसटी की बात करें, एससी की बात करें, ओबीसी की बात करें या जनरल की बात करें, सबसे ज्यादा सीट यदि कहीं है तो वो है प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर सड्डू में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एसटी में कितने सीट है। तो टोटल यहां 106 सीट एसटी के लिए है और एससी के लिए है 26 सीट। वहीं ओबीसी के लिए है केवल और केवल 40 सीट, और जनरल अर्थात सामान्य के लिए केवल 20 सीट है। केवल और केवल बॉयज के लिए मैं बता रहा हूं ये सीट, ये गर्ल्स के लिए बिल्कुल नहीं है, ध्यान देंगे। इसके बाद जो मैं बताऊंगा गुड़ियारी, वहां गर्ल्स के लिए रहेगा। ठीक है, और 8 सीट जो है वो रिजर्व किया गया है विशेष रूप से कमजोर जनजाति के बच्चों के लिए, जो कि पीवीटीजी ऐसा इसका शॉर्ट फॉर्म में इसका रिजल्ट जब आएगा तो आपको वहां इसका मेरिट लिस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा रायपुर प्रयास सड्डू के लिए आपका आरक्षित सीट। पूरे कैटेगरी वाइज मैं आपको बता दिया हूं, आप इसको लिख कर रख ले कहीं और काउंसलिंग के टाइम में ध्यान रखेंगे कि कहां आपको सीट मिल सकती है। इसके बाद आप ध्यान देंगे गुड़ियारी, जो कि गर्ल्स के लिए है। अच्छा, एक चीज मैं बताना ही भूल गया, यदि आप पिछले वीडियो मेरा देखे होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि जो मैं आपको बताया हूं सड्डू का प्रयास आवासीय विद्यालय जो कि रायपुर में है, वहां केवल बॉयज पढ़ेंगे और वहां जो कोर्स होगा वो केवल और केवल मैथ्स वालों के लिए होगा। जेई मेंस, एडवांस, आईआईटी, ये सब का प्रिपरेशन वहां कराया जाएगा। तो वहां जो बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं बच्चे वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे लड़के हैं और उनको बायो लेना है उनको दूसरा प्रयास में शिफ्ट होना पड़ेगा। दूसरा प्रयास को पहला प्रेफरेंस देना पड़ेगा, जस्ट लाइक दुर्ग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन गुड़ियारी का प्रयास आवासीय विद्यालय, जो कि केवल और केवल गर्ल्स के लिए है। जो बच्चे बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए विशेष तौर पे ध्यान देंगे। जो गर्ल्स हैं और जो बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं या मेडिकल के क्षेत्र में कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ नीट का विशेष प्रिपरेशन कराया जाएगा इन बच्चों को। तो ध्यान देकर आपको सिलेक्शन करना है अपने विद्यालय का। तो इसमें क्रमवाइज अपन देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो सीट है वो एसटी में ही है। तो यहाँ 83 सीट एसटी के लिए रिजर्व रखा गया है। फिर एससी के लिए आपका 20 सीट है 20, और ओबीसी में है 31 सीट, जनरल में है 16 सीट, और पीवीटीजी अर्थात कमजोर जनजाति के बच्चों के लिए
6 सीट यहाँ रिजर्व किया गया है। ध्यान रखिएगा केवल और केवल लड़कियों के लिए है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बच्चे बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं प्रयास गुड़ियारी में, उनके लिए ये सीट मैंने आपको बता दिया। आप ध्यान से देखेंगे, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगली प्रयास की ओर और उसका नाम है प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग, जहां जिन बच्चों को बायो लेकर डॉक्टर बनना है या मेडिकल फील्ड में आपको जाना है, उनके लिए यहाँ 75 अर्थात 75 सीट रिजर्व किया गया है, जिसमें एसटी के 40 सीट अवेलेबल है बॉयज के लिए और एससी के हैं 10 सीट, ओबीसी है 15 सीट, जनरल में है 8 सीट और पीवीटीजी में है केवल और केवल 2 सीट। ठीक है, वहीं यदि बात करें हम गर्ल्स का, तो यहां जो गर्ल्स पढ़ेंगे उनको अनिवार्य रूप से मैथ्स लेना पड़ेगा, या जो मैथ्स लेकर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, जेई मेंस एडवांस आईआईटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन बच्चों को ही यहां सिलेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखेंगे हम एसटी के लिए केवल और केवल 27 सीट है, वहीं एससी अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 7 सीट, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 सीट, वहीं जनरल सामान्य के लिए 5 सीट है और पीवीटीजी के लिए केवल और केवल 1 सीट का प्रावधान यहां रखा गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया है पूरे छत्तीसगढ़ के मात्र 2, एक आपका रायपुर का और दूसरा दुर्ग का, ये दोनों सबसे बेस्ट हैं। आप सबसे पहला प्रेफरेंस रायपुर रखें, सेकंड में आप दुर्ग रखें, क्योंकि दोनों ही सबसे बेहतरीन है फ्रेंड्स। इसके बाद हम चलते हैं बिलासपुर की ओर। तो बिलासपुर आवासीय विद्यालय में आपको केवल और केवल आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई कराई जाएगी और इसमें भी बाध्यता है, जो बॉयज होंगे, लड़के होंगे, उनके लिए कॉमर्स लेकर ही पढ़ाई करना वहां अनिवार्य है, जिसके लिए 75 सीट वहां रिजर्व है, जिसमें एसटी की बात करें तो 40 सीट है और एससी की बात करें तो 10 सीट है, ओबीसी की बात करें तो 15 सीट है, जनरल की बात करें तो 8 सीट है और पीवीटीजी में रखा गया है केवल और केवल 2 सीट। वही गर्ल्स की बात करें, जिनको आर्ट्स लेकर पढ़ना अनिवार्य है, उनके लिए 50 सीट बिलासपुर में रिजर्व रखा गया है, जहां एसटी की सीट है 27 अर्थात 27, एससी है 7, ओबीसी है आपका 10 सीट, जनरल है 5 सीट और पीवीटीजी में रखा गया है ओनली 1 सीट। ठीक है, पीवीटीजी का जो आपका सीट है ना, वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसको देखता है और फिर उसको कर लेता है। ठीक है, अब चलते हैं हम बस्तर और अंबिकापुर। अब यहां ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि आप बॉयज हैं तो आपको मैथ्स लेकर पढ़ना पड़ेगा या गर्ल्स हैं तो आपको बायो लेकर पढ़ना पड़ेगा। आप जिसमें भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, मैथ्स या बायो, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बस्तर और अंबिकापुर दोनों का एक साथ बता रहा हूं, दोनों में सेम सीटें हैं। बॉयज के लिए 75 सीटें, दोनों ही प्रयास आवासीय विद्यालय में, जहां एसटी के लिए है केवल और केवल 40 सीट, वहीं एससी के लिए है 10 सीट, ओबीसी है 15 सीट, जनरल है आपका 8 सीट और पीवीटीजी में रखा गया है 2 सीट। वही गर्ल्स की बात करें तो टोटल 50 सीट उनके लिए है और एसटी में है 27 और एससी का है 7 सीट, ओबीसी है 10, जनरल है आपका 5 और पीवीटीजी में रखा गया है ओनली 1 सीट। ठीक है, आप मैथ्स लेना चाहते हैं, बायो लेना चाहते हैं, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, आप ले सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कांकेर, कोरबा और जसपुर, जहां चाहे आप बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, आप सबके लिए 50-50 सीट वहां अवेलेबल है। ठीक है, और उसको मैं कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूं कितना कितना सीट रहेगा। तो एसटी, ओबीसी और एससी, जनरल और पीवीटीजी, इसमें बॉयज के लिए भी सेम सीट है और गर्ल्स की, क्योंकि टोटल 50 सीट तो दोनों के लिए बराबर बराबर सीटें हैं। तो मैं बता देता हूं, देखिए जितना मैं बोलूंगा वो गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी ध्यान रखेंगे। तो एसटी में 27 सीट है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, मतलब 27 बॉयज के लिए अलग और 27 गर्ल्स के लिए अलग, ये ध्यान रखिएगा। और एससी में 7 सीटें हैं और ओबीसी में आपका 10 सीट बॉयज और गर्ल्स के लिए, और जनरल में है 5 सीट और पीवीटीजी में रखा गया है 1 सीट। ठीक है, तो यदि हम टोटल सीट की बात करें कि कितने बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा या किस रैंक तक नाम आएगा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए एसटी में बॉयज के लिए टोटल
अर्थात 347, वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। जैसे अपन 2020-21 का अगर मेरिट सूची देखेंगे तो उसमें टोटल 378 बच्चों का नाम था। वो इसलिए था, मान लो कि लास्ट नंबर में आया है 42 और 42 नंबर वाले 20 बच्चे हैं तो उन सबको लिया जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद एससी में टोटल बच्चों को मेरिट सूची में रखा जाएगा 87, ठीक है। और ओबीसी के लिए आपका 130 बच्चों का चयन होगा। जनरल में टोटल 67 बच्चों का सिलेक्शन होगा। वहीं पीवीटीसी के लिए यदि अपन देखेंगे तो टोटल 25 बच्चों का मैक्सिमम हो सकता है। ऐसे हमारे काउंटिंग के अकॉर्डिंग ये हो सकता है 19 लोगों का सिलेक्शन हो सकता है बॉयज के लिए। वहीं गर्ल्स की बात करेंगे तो एसटी में टोटल कम से कम 272 लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। अभी पुराने अगर रिजल्ट देखेंगे तो 280 बच्चों का वहां सिलेक्शन लिस्ट में नाम है। और कैसे वो नाम रहता है मैंने आपको बता दिया है। एससी में 69 और ओबीसी में 101 बच्चों का सिलेक्शन उसमें हो सकता है। और आपका जनरल में 51 और पीवीटीसी में आप देखेंगे तो 13, ठीक है। तो इतने जो बच्चे हैं इनका लिस्ट में नाम हो सकता है। अब रैंक वाइज यदि आप जाएंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि कितने सीट हैं, आप कैटेगरी वाइज उसको टोटल भी कर सकते हैं, है ना। और एक चीज समझ जाइएगा आप कि जैसे आपको रायपुर में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। कई बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर रायपुर प्रयास आवासीय विद्यालय सड्डू में मुझे सिलेक्शन लेना है तो मैं अपना प्रेफरेंस क्या रखूं, पहला किस में रखूं और सेकंड किस में रखूं। तो आप एकदम ध्यान से नोटिस करेंगे अब मेरी बातें। यदि आपको रायपुर सड्डू में पढ़ाई करना है, वहां आपको अपना एडमिशन कराना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मैथ्स लेकर आगे की पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। यदि आप मैथ्स नहीं लेना चाहते हैं, बायो लेना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, दुर्ग, ठीक। अगर आपको बायो लेकर पढ़ाई करना है तो सबसे पहला आपका जो प्रेफरेंस रहेगा वो रहेगा बॉयज के लिए दुर्ग, क्योंकि जिन बच्चों को बायो लेकर पढ़ाई करना है उनकी पढ़ाई, जो बॉयज हैं उनकी पढ़ाई सड्डू में नहीं होगी, केवल और केवल मैथ्स की पढ़ाई होगी वहां। तो यदि बायो लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे दुर्ग को। अभी मैं केवल बॉयज के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ओनली और ओनली बॉयज के लिए बता रहा हूं। जिन बच्चों को बायो लेना है वो पहला प्रेफरेंस देंगे दुर्ग को, और जिनको मैथ्स लेना है वो पहला प्रेफरेंस देंगे रायपुर को। वहीं अगर मैं रैंक की बात करूं कि कितने रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा। यदि आप लेना चाहते हैं मैथ्स और आप सड्डू में पढ़ाई करना चाहते हैं, और यदि आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपका सिलेक्शन 106 रैंक तक हो जाएगा, ठीक है, यदि आप एसटी के हैं तो। और एससी में हैं, यदि आप मैथ लेकर सड्डू में पढ़ाई करना चाहते हैं तो 26 रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा। वहीं ओबीसी की बात करें तो 40 रैंक तक आपका सिलेक्शन वहां हो जाएगा। जनरल में 20 रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप पीवीटीसी के अंतर्गत आ रहे हैं तो 8 रैंक तक आपका वहां सिलेक्शन हो जाएगा। एकदम क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं गर्ल्स के लिए, जो गुड़ियारी में रहकर बायो लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं। केवल बॉयज जो हैं जो कि बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं उनको दुर्ग में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉयज के लिए थोड़ा सा दिक्कत है ना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं रायपुर गुड़ियारी में आपको कितना रैंक तक सिलेक्शन मिल सकता है। केवल और केवल मैं गर्ल्स के लिए बता रहा हूं जो कि बायो लेकर अपना 11-12 की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए। तो एसटी में 83 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, एससी में 20 रैंक तक हो जाएगा, और ओबीसी में आपका हो जाएगा 31 रैंक तक, जनरल में हो जाएगा आपका 16 रैंक तक, और पीवीटीसी है तो 6 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये रैंक थोड़े आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लो एसटी का कोई बालक है या बालिका है, अब वो पहला चॉइस रायपुर ना करके बस्तर कर लिया, अंबिकापुर कर लिया, तो वो सीट तो रिक्त हो गया, तो थोड़ा सा वो पड़ जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो जिनको भी रायपुर में पढ़ाई करना है और जिनका रैंक इसके आसपास है या थोड़ा बहुत 19-20 है,
जैसे मैंने बताया कि एसटी में 106 रैंक तक बॉयज के लिए सिलेक्शन हो सकता है और गर्ल्स में बताया 83 तक। तो बॉयज लोग कम से कम जिसका 120 रैंक भी है वो पहला प्रेफरेंस आराम से आप दे सकते हैं। किसको? रायपुर को। ठीक है। और एसटी में आप दे सकते हैं 90 तक आराम से दे सकते हैं, आपका सिलेक्शन वहां हो सकता है। क्योंकि कुछ बच्चे कहीं इधर उधर सिलेक्शन ले लिए अपना दूसरे प्रयास आवासीय विद्यालय में, तो वहां चले जाएंगे तो वो सीट हो जाएगा रिक्त, तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। वहीं यदि आप बायो लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं जो कि बॉयज हैं, तो उनको प्रेफरेंस देना पड़ेगा दुर्ग को। पहला प्रेफरेंस आप देंगे दुर्ग को। दुर्ग में टोटल यदि आप सीट देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि दुर्ग में जो एसटी के लिए सीट है वो केवल और केवल 40 है। ठीक। तो मान लिया जाए कि 1 से लेकर 106 रैंक तक के बच्चे सारे लोग मैथ्स लेना चाहते हैं और सभी कहां चले गए पढ़ाई करने के लिए? सड्डू चले गए। तो अब बचा क्या? क्योंकि मैथ्स तो वहां चला गया, अब बचा हमारे पास केवल और केवल बायो। ठीक है। तो बायो जो बच्चे लेना चाहते हैं वे सभी कहां आ जाएंगे? जो बॉयज है वो दुर्ग में आ जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार होगा सिलेक्शन आपका। तो जैसे आपको मैंने प्रेफरेंस बताया है कि रायपुर पहले रखिए फिर दुर्ग रखिए, तो आसानी से आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और जैसे हम बात करेंगे कि 106 रैंक तक बच्चों का सिलेक्शन हो गया एसटी में, कहां? रायपुर में, जो कि बॉयज है। अब वो लोग पूरा वहां सेलेक्ट हो गए, तो बाकी के जो रैंक वाले बच्चे हैं एसटी में, उसके बाद जितने भी बच्चे हैं जो कि बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं वो तो दुर्ग में सिलेक्शन ले सकते हैं अपना। तो ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो टॉप 106 अर्थात टॉप रैंकर में 106 रैंक तक एसटी में है वे सभी बच्चे मैथ्स ही ले लें, कुछ बच्चे उसमें बायो भी ले सकते हैं। तो उनको दूसरे प्रयास आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ गेम समझेंगे आप तो सब्जेक्ट वाइज है। यदि आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन अच्छे से नहीं हुआ और आप बाद में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि भाई मेरे को मैथ्स पढ़ना है तो मेरे को बायो पढ़ना है, तो ये सब नहीं होने वाला है। इसलिए काउंसलिंग से पहले आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन आपके लाइफ को अग्रसर करेगा। अन्यथा पूरा लाइफ आपका ध्वस्त हो जाएगा। आप क्या बनना चाहते हैं और क्या बन जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको समझ आ गया होगा ऐसा मैं आशा करता हूं। यदि आपको और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर कमेंट्स करें, है ना। और फ्रेंड्स, जो बच्चे नए हैं वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रयास आवास विद्यालय के संबंध में जितना भी इंफॉर्मेशन है केवल और केवल छत्तीसगढ़ में हमारा ही चैनल है जो आपको पूरा छोटा सा बड़ा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड, जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें जो भी आपको प्रॉब्लम हो, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आपका तो भला हो रहा है, साथ ही साथ सभी बच्चों का भला हो जाए। जितना हो सके आप वीडियो को फैलाएं, शेयर करें, ताकि आपका और आने वाले जितने भी भविष्य में बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन सब तक हम पहुंच पाए। और जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, उनके लिए एक मोबाइल ही उनके लिए साधन है। और हम उन सबको बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं ताकि उनका प्रयास एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो और उनका भविष्य बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।